गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो अब जगह और प्लांटर्स की टेंशन को भूल जाओ। छोटे छोटे कप में, छोटे डब्बों में, छोटी बोतल में आपको मैं 30 प्लांट दिखाने वाली हूँ जो मैंने बोतलों, डब्बों और कबाड़ में लगाया। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए 30 पौधे मैं दिखाने वाली हूँ। उनमें से सबसे पहला जो पौधा है यानी प्लांट है, ये है अल्ट्रानेथ्रा। अल्ट्रानेथ्रा बेहद ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। सर्दियों में इसकी पत्तियाँ रेड रहती हैं और गर्मियों में ग्रीन हो जाती हैं। ये जो पौधा है ये मेरा 2 साल का है और ये कटिंग से इजीली लग जाता है। तो इस प्लांट के लिए काफ़ी बड़े बड़े गमले लेने की आवश्यकता नहीं है। आप छोटे छोटे कप में, बोतलों में, डब्बों में इसको कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं से कटिंग मिल जाती है तो अभी मार्च वाले महीने में इसकी कटिंग ज़रूर लगाएं और इस तरह से DIY तैयार करके भी लगा सकते हैं। सेकंड जो पौधा है ये देखिए, डेविल्स बैकबोन बोलते हैं इसको। ये वेरीगेटेड है, इसमें बिल्कुल ग्रीन पत्तियों वाला भी आता है। ये भी कटिंग से लग जाता है और छोटे छोटे डब्बों में, बोतलों में आप लगा सकते हैं। ये जो डब्बा है ये देखिए, इस तरह से तेल का ही डब्बा है और इसमें मैंने 3 कटिंग लगाई हुई है। तीनों अच्छे से चल रही है और अभी इनमें अच्छे से ग्रोथ भी शुरू हो गई है क्योंकि सर्दियों में डोरमेंसी में रहता है। तो डेविल्स बैकबोन की भी कटिंग अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो आप इसको डब्बों में लगा के अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं और वैसे भी इसको ज़्यादा बड़े गमले की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड जो प्लांट है ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट बेहद खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है और इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट भी बनते हैं जिनसे आप एक से ढेरों प्लांट बना सकते हैं और एक एक करके यानी डिवाइड करके भी आप इनको बोतलों में लगा सकते हैं। ये देखिए, ये पानी की बोतल में लगा हुआ है और इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट भी बने हुए हैं और इनको रनर भी बोलते हैं। देखिए, इन्हीं को ही मैंने कट करके एक छोटे से DIY में लगाया था। ये मैंने एक दही की डब्बी से डोल प्लांटर बनाया था, इसके अंदर भी अच्छे से चल जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है लालसा। लालसा भी अल्ट्रानेथ्रा के जैसा ही दिखता है, इसको हेज प्लांट भी बोल सकते हैं। अगर आपको बाड़ बनानी है यानी अपने गार्डन को डेकोरेट करना है, 4 दीवारी बनानी है, तो इस प्लांट से आप बना सकते हैं। तो ये बेहद ही खूबसूरत पत्ती वाला है, कलर भी इसका बहुत ही प्यारा है। इसको भी कटिंग से आप बोतलों में, डब्बों में लगा सकते हैं। आपको पार्क वगैरह में ये मिल सकता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम में भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। अगर आपको बोतलों, डब्बों में नहीं लगाना है, जगह की समस्या है, तो आप इस तरह के प्लांटर भी खरीद सकते हैं। ये 50-50 रुपए के आपको मिल जाते हैं। जैसे डक प्लांटर हो गया, बुद्धा प्लांटर हो गया, तो इनमें भी ये आराम से लग जाते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पर्पल हार्ट। देखिए फ्रेंड्स, एक कमेंट भी आया था 2 दिन पहले कि पर्पल हार्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और इसको धूप में रखना बेहद ही ज़रूरी है। 4-5 घंटे की धूप में रखें और पानी कम दें, यानी ये हफ्तों तक बिना पानी के रह सकता है और फ्लावरिंग वाला प्लांट है। आपका प्लांट अगर ख़राब हुआ है तो या तो आपने छाँव में रखा होगा या फिर इसमें पानी ज़्यादा दिया होगा। और फ्रेंड्स, वैसे सर्दियों में ये डोरमेंसी में जाता है और आपको फरवरी में दोबारा से इसकी कटिंग लगाएंगे तो ये अच्छे से ग्रोथ करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए, मैक्सिकन पिटूनिया। फ्लावरिंग वाला प्लांट है, गर्मियों का प्लांट है, कटिंग से इजीली लग जाता है और इसमें इस तरह के फ्लावर आते हैं। मेरे पास एक दूसरा भी है, उसमें पर्पल फ्लावर आते हैं। तो ये देखिए, मैंने कैन में लगाए हुए हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे कैन में, जो तेल की कैन आते हैं, उनमें इनको लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है यूफोरबिया मिली। देखिए, ये जो प्लांट है आपको पार्क में कहीं पे भी कटिंग से मिल सकता है। मैं एक पार्क से ही छोटी सी कटिंग लेके आई थी और उसी से मैंने ये बोतलों में, डब्बों में कटिंग लगा लगा के ढेरों प्लांट बना लिए हैं। और इनके लिए भी कोई बड़े गमलों की आवश्यकता नहीं है। आप छोटे छोटे गमलों में इनको लगा सकते हैं, यानी बोतलों में ही लगा सकते हैं। तो जगह की समस्या है तो इन बोतलों को आप कहीं पर भी हैंग भी कर सकते हैं, दीवार पर टांग सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए, तुलसी। तुलसी हमारे घर में होना ही होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, जगह नहीं होती है। अगर आप तुलसी का प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस तरह से डब्बे में भी लगा सकते हैं। देखिए, कहीं पे भी आप बालकनी गार्डन में रख सकते हैं, इसको कहीं दीवार पे भी रख सकते हैं। तो ये बोतल में ही मैंने बीज से ही लगाया हुआ प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए, जेड प्लांट। जेड प्लांट के लिए कोई काफ़ी बड़े बड़े गमलों की आवश्यकता नहीं होती। अगर इसकी कटिंग लगानी है तो छोटे छोटे पोट में ही लगाना होता है और अगर आपको DIY करना है तो इस तरह से आप बोतलों को DIY कर सकते हैं। देखिए, और ये शिप प्लांटर मैंने बनाया था। तो देखिए, इस तरह से आप प्लांटर बना सकते हैं और केन का भी इस्तेमाल करके ये आप कटिंग से लगा के ढेरों जेड प्लांट बना सकते हैं क्योंकि ये कटिंग से इजीली लग जाता है। और फ्रेंड्स, नर्सरी से लाना चाहते हैं तो नर्सरी में आपको 40-50 रुपये का मिल जाता है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए काफ़ी बड़े बड़े पोट लेने की आवश्यकता नहीं है और प्लांट भी मत ले, क्योंकि
आपको कहीं से एक कटिंग मिल जाती है तो आप एक से ही हज़ारों बना लेंगे। तो देखिए मैंने बोतलों में ही ये काफ़ी सारा बनाया है, सारा ही मेरी कटिंग से तैयार हुआ फ्री का ही प्लांट है। तो इस तरह से आप बोतलों के ये मुंडे हिलाते हुए प्लांटर बना सकते हैं, पांडा प्लांटर बना सकते हैं और इनमें जेड प्लांट लगा के दीवार पे हैंग कर सकते हैं। ना तो धूप का झंझट है, यानी इनको प्रॉपर धूप देनी होती है, छाया का भी कोई झंझट नहीं है और देखिए इस तरह से पानी की भी कोई झंझट नहीं है। आप इस तरह से कटिंग लगाएँ और 7 दिन में ही आपकी कटिंग लग जाती है। तो ये प्लांट भी सही रहता है, इसको भी आप बोतलों में ज़रूर लगाएँ अगर गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए ये प्लांट है रियो का। रियो को भी कटिंग से लगा सकते हैं और इसको भी बोतलों में लगा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने एक काव प्लांटर की तरह ही दिखने वाला बोतल से ही बनाया हुआ प्लांटर है। इसमें मैंने 2-3 छोटी-छोटी कटिंग लगाई थी, डिवाइड भी होता रहता है फ्रेंड्स और कटिंग से भी लग जाता है। और यहाँ पे भी एक ऐसा ही कैन से प्लांटर बना है, इसमें मैक्सिकन पिटूनिया और मदर ऑफ थाउजेंड भी लगा हुआ है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी, ये मैंने बीज से ही तैयार की है, बीज लगाए थे और देखिए छोटे-छोटे ये प्लांट में ही फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो मॉर्निंग में इसमें फूल खिलते हैं और ये मैंने डब्बों में ही लगाए हैं क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। तो अगर आपके पास मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट नहीं है तो अभी भी आप बीज से तैयार कर सकते हैं और नर्सरी से लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। बाकी इनके लिए कोई बड़े गमले नहीं लेने हैं, छोटे-छोटे गमलों में लग जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट। देखिए मनी प्लांट के लिए तो आप गमले लेना भूल ही जाओ, आप छोटे-छोटे डब्बों में, बोतलों में आप इनको बड़े-बड़े यानी 6-6 फुट के बना सकते हैं। इस तरह से देखिए अगर आपके पास जगह की समस्या है, पोट की समस्या है तो आप दीवार पे इनको टांग दें और जगह भी ज़्यादा नहीं घेरेंगे और आपके जो घर है वो भी सुंदर दिखेगा। ग्रीन ग्रीन इस तरह से अगर बेल लटकती हुई नज़र आए आपके घर में तो वातावरण भी शुद्ध होता है और घर भी सुंदर लगता है। तो इस तरह से अगर आप हैंगिंग बास्केट में इनको तैयार करना चाहते हैं तो छोटी-छोटी भी हैंगिंग बास्केट खरीद सकते हैं, जो बिल्कुल सस्ती-सस्ती मिलती हैं। और नहीं भी लेना चाहते हैं तो इस तरह से आपके घर में कोई पेंट का काम हुआ हो तो पेंट के डब्बों से इस तरह से आप प्लांटर तैयार कर सकते हैं। और मैंने देखिए ये छोटे-छोटे गमले यहाँ पे रखे हुए हैं और ये जो मेरे मनी प्लांट है ये काफ़ी सालों से यहाँ पे रखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ एक स्लैब है और वहाँ पे मैंने रखा हुआ है, तो यहाँ का जो एरिया है इधर का बिल्कुल ग्रीन-ग्रीन रहता है और यहाँ का वातावरण भी बिल्कुल शुद्ध रहता है। तो देखिए इस तरह से आप दीवारों पे इन पौधों को सजा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये स्वीट पोटैटो वाइन। ये वाइन जो है मैंने स्वीट पोटैटो से ही तैयार की है। देखिए सर्दियों में एक मैंने पानी में रख दी थी, उसी से ये वाइन ग्रो हुई है और मैंने फिर इसमें छोटे से इसमें बास्केट में लगा दिया, तो इसको बोतलों में भी लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो प्लांट है ये है कोलियस। कोलियस में काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं और इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। तो छोटे से डब्बे में, बोतल में आप इसको ग्रो करें और ज़्यादा बड़े गमले की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसकी जो जड़ होती है वो भी थोड़ी सी जगह तक ही सीमित रहती है, ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है बास्केट। देखिए ये चेन प्लांट भी बोल सकते हो इसको आप, इनको छोटे-छोटे हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं और ये काफ़ी बड़े-बड़े इस तरह से फूलों की तरह नज़र आएँगे और साइड में इनके चेन की तरह और भी ये टहनियाँ निकलती रहती हैं इस तरह से। तो ये भी आप बोतल में लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है स्नेक प्लांट। देखिए स्नेक प्लांट मैंने छोटे-छोटे कैन में लगाया हुआ है और ये जो कैन है आधे-आधे मिट्टी से भरे हैं, पूरे नहीं भरे हैं और इनके अंदर देखिए मैंने ये कटिंग ही लगाई थी। तो स्नेक प्लांट को भी आप लगा के घर की दीवारों पे भी टांग सकते हैं। इस तरह से कोई स्टैंड अगर आपने ले रखा है तो स्टैंड पे भी रख सकते हैं। ये मैंने डब्बे में ही लगाया था, एक प्लांट लगाया था, एक से ये 3 हो गए हैं। देख सकते हो छोटे-छोटे इसमें काफ़ी सारी पत्तियाँ निकली हैं, प्लांट निकले हैं। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है, आप डब्बों में, बोतलों में, बेकार की वेस्ट चीज़ों में जो हमारे घर में ही निकलती हैं उनसे आप गार्डनिंग की शुरुआत करें। और ये जो 30 पौधे मैं दिखा रही हूँ, ये पौधे आप इनमें छोटे-छोटे कप में देखिए ये मैंने कैक्टस का लगाया है। अगर आपके पास कैक्टस की वैरायटी है या फिर आप कैक्टस को पसंद करते हो तो कैक्टस को लगा सकते हो। इस तरह से अगर आप कोई भी इंडोर वाले प्लांट लगाना चाहते हैं, जैसे जेड प्लांट लगाना चाहते हैं, तो इनको कटिंग से आप छोटे-छोटे इस तरह से क्यूट-क्यूट से प्लांटर बना सकते हो। जो आपके घर में कबाड़ निकलता है, उन्हीं कबाड़ में आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हो। और ये देखिए एलोवेरा हो गया, ये सभी जेड प्लांट हो गए, छोटी-सी मटकी का भी इस्तेमाल किया है। यानी घर में जितना भी कबाड़ पड़ा है, उसका इस्तेमाल करके आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। गमलों की तो आवश्यकता ही नहीं है। देखिए तेल की बोतल में मैंने जेड से टोपियारी बनाई है। तो जो भी मैंने इस्तेमाल किया है वो सब मेरा घर का है और इस तरह से मैं कोई भी चीज़ नहीं फेंकती हूँ। देखिए ये वाइन जो है ये पिछले साल की है, मैंने बोतल में लगाई थी। ये स्वीट पोटैटो वाइन है।
अब देखिए जो ये नेक्स्ट प्लांट है ये है मोस्ट रोज। ये जो है इसमें गर्मियों में बहुत ही प्यारे प्यारे फूल आते हैं, यानी अभी इसमें बड्स तो नहीं बने हैं बट ये मैंने कटिंग से ही लगाए थे, बोतलों में आराम से लग जाते हैं। तो इनकी छोटी छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है मदर ऑफ थाउजेंड, ये भी इनमें छोटे छोटे बेबी प्लांट बनते हैं और इनसे भी आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये छोटे पोट में और बोतलों में चल जाते हैं, इनके लिए भी बड़े गमले नहीं लेने हैं। ये भी सेकुलेंट वैरायटी का है, पानी कम देना होता है और अभी गर्मियों में इनको छाया में रखना होता है, नहीं तो धूप में ये खराब हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से बोतलों में आप पौधे लगा सकते हैं। ये जो प्लांट है ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बिना पानी के कई दिन रह सकता है। ये जो प्लांट है इसको अगेव बोलते हैं और देख सकते हो छोटे से ही डब्बे में ये फूड कंटेनर है, एक छोटा सा ही मार्केट से इसमें सामान आया था खाने का और इसके अंदर मैंने लगाया है। और ये जो है तेल के कैन में ही बना हुआ एक डक प्लांटर है। इस तरह के कैन जो होते हैं ये मजबूत होते हैं, इनसे आप प्लांटर बना सकते हैं। और ये जो प्लांट है ये कलांचो का है, देखिए विंटर का है लेकिन ये परमानेंट है। इसको मैं हमेशा इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि ये जो प्लांट है आप इसको किसी से ले भी सकते हैं, अगर अभी भी गर्मियों में किसी कोई दे रहा है पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं, तो आप मना मत करें। ये परमानेंट प्लांट है, सर्दियों में फूल देता है और गर्मियों में ये पत्तियों के कारण हरा भरा बना रहता है। तो इसको भी आप बोतलों में लगा सकते हैं। और ये जो प्लांट है ये बीज से तैयार है, सभी बोतलों में लगे हैं। ये मैरीगोल्ड के प्लांट है, फ्लावरिंग वाले प्लांट है, गर्मियों में भी फूल देते हैं। तो इनको आप अभी भी बीज से तैयार कर सकते हैं। कोई फूल मिल जाए, कोई माला मिल जाए आपको, तो उनको तोड़ दें, आप बोतलों में डाल दें, कोई भी कबाड़ में बिछा दें, आप अपने आप ग्रो हो जाते हैं। तो ये सभी मेरे ऐसे ही वेस्ट चीज़ों में लगे हैं। यहाँ पे देखिए ये अजवाइन की कटिंग लगाई थी। अगर आपके गार्डन में अजवाइन प्लांट नहीं है तो अजवाइन को आप ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये जो है मेडिसिन वाला प्लांट है और बेहद ही इसमें अच्छी खुशबू आती है। इसकी चटनी भी बनती है और वैसे भी इसके पत्ते खाते हैं तो पेट के लिए सही रहता है। ये जो प्लांट है ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। बाकी इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने बीज से ही तैयार किए हैं और ये भी बोतलों में लगे हुए हैं। और इसमें येलो कलर के बहुत ही खूबसूरत मैरीगोल्ड के जैसे फ्लावर आते हैं। और अभी इस ये जो प्लांट है इसका मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। बाकी ये जो प्लांट है मेरे पास काफ़ी सारे हैं, इधर उधर भी बीज डल गए थे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे भी एक बना हुआ है, तो ये भी बीज से बना हुआ परमानेंट प्लांट है सर्दी और गर्मी का। ये जो प्लांट है ये भी बेहद ही खूबसूरत प्लांट है। देखिए ये ड्रेसिना है, ड्रेसिना में और भी काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। ये भी छोटे से पॉट में आप लगा सकते हैं, ज़्यादा बड़े की आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट जो अपना प्लांट है ये है लिली का। देखिए इसमें इस तरह से वाइट फूल आते हैं छोटे छोटे और इसका जो कलर है वो भी पर्पल और ग्रीन बेहद ही खूबसूरत होता है। मेरे पास तो ये छोटा सा है, एक किसी ने निकाल के दिया था अपने गमले में से, तो एक से मैंने ये बना लिए हैं और एक मैंने कैन में लगाया था। देखिए यहाँ पे तो इसमें भी फूल आया हुआ है, तो ये भी बोतल में लग जाता है और बाकी ये डिवाइड होता रहता है। अगर आपके पास एक आ गया तो आप काफ़ी सारे बना सकते हैं। और अब देखिए ये जो प्लांट है ये तो ऐसे ही बीज गिरते रहते हैं, गमलों में भी उगते रहते हैं, लेकिन इसको आप बोतलों में लगा सकते हैं। देखिए नर्सरी में आपको ये 20-30 रुपए में मिलते हैं, तो आप इनको लाके छोटी छोटी बोतलों में लगा सकते हैं। ये सदाबहार भी बोलते हैं इनको और इनको आप विनका भी बोल सकते हैं। और ये जो कैक्टस हैं ये मैं रोड साइड से लेके आई थी। देखिए ये ऐसे ही मैंने बोतलों में ही लगा के रखे हुए हैं। बाकी ये मेरे को ज़्यादा सुंदर नहीं लगते हैं, बाकी देखिए मैंने रखे हुए हैं। और ये जो है ये मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है। ये प्लांट टर्टल वाइन है, ये बिल्कुल हरा हरा आँखों को सुकून भी देता है। इनको देखते हैं तो बिल्कुल ही ऐसी आँखें भी हरी हरी हो जाती हैं। तो देखिए मैंने बोतलों में ही कटिंग से लगाई थी और इस तरह से मैंने एक टायर के चारों तरफ ये बोतल लगा के इनमें टर्टल वाइन, ये टायर में वांडरिंग जू अगे हुए, इस तरह के पौधे मिक्स करके लगाए थे। तो फ्रेंड्स अगर आप पौधे लगाना चाहते हैं, प्लांटर्स नहीं है, जगह की भी समस्या है, तो मैंने 30 पौधे दिखाए हैं। आपको कहीं से कटिंग मिल जाए तो ज़रूर लें, या फिर आप नर्सरी से भी ला सकते हैं और इनको डिवाइड करके बोतलों डब्बों में भी लगा सकते हैं और दीवार पे हैंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइडिया मैंने दे दिया है, आपको जो पौधे लगाने हैं आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि पौधे लगाने बेहद ही ज़रूरी है। मार्च का महीना चल रहा है और देखिए सकते हो आप कितनी तेज़ धूप है, टाइम हो रहा है 1 और इतनी तेज़ धूप है कि पौधे मुरझाए जा रहे हैं। तो अभी पौधे लगाने ज़रूरी हैं, आप भी शुरुआत ज़रूर करें।